प्यारे बच्चों, इस YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गणित कार्यपुस्तिका कक्षा 6 अध्याय 11 बीजगणित। रानू के दादाजी रोज कबूतरों को दाना डालते हैं। रानू रोज कबूतर गिनती है। किसी दिन केवल 2, 4 तो कभी 8, 10 कबूतर होते हैं। इस तरह रोज कबूतरों की संख्या बदलती रहती है। इस तरह समय के साथ बदलने वाली राशियां चर राशियां कहलाती हैं। नीचे दी गई राशियों में से चर राशियों को छांटकर डिब्बे ए में डालिए। प्रत्येक चर राशि के लिए डिब्बे बी में कारण दीजिए कि वह चर राशि क्यों है। बाकी बची हुई राशियों को डिब्बे सी में डालिए। इसमें प्यारे बच्चों यहाँ पर ये राशियाँ दी गई हैं और यहाँ पर जो है ये हमें एक सारणी दी गई है। इसमें चर राशियाँ, उनका कारण और बची हुई राशियाँ ये हमने बतानी है। तो इसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पर दिया गया है एक कालांश अवधि, आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या, आपके कक्षा अध्यापकों की संख्या, तो इस तरह से ये दी हुई है। इनमें सबसे पहले प्यारे हम बच्चों देखते हैं कि एक कालांश की अवधि। एक कालांश की अवधि निश्चित होती है और यह समय के साथ नहीं बदलती। आपकी कक्षा में बच्चों की संख्या, तो बच्चों की संख्या कक्षा में बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है कि किसी दिन बच्चे कम अब्सेंट होते हैं, किसी दिन ज़्यादा अब्सेंट होते हैं, इसलिए ये ए में आएगा। आपके कक्षा अध्यापकों की संख्या, इसमें प्यारे बच्चों जो कक्षा अध्यापक हैं उनकी संख्या जो है बदलती रहती है, तो इस तरह ये भी ए में आएगा। एक वर्ष में महीनों की संख्या ये निश्चित होती है, 12 महीने होते हैं, इसलिए ये सी में आएगा प्यारे बच्चों। एक कक्षा के बच्चों का कद, ये बच्चों का कद बदलता रहता है, इसलिए ए में आएगा। स्कूल में कक्षों की संख्या ये निश्चित है प्यारे बच्चों। स्कूल में जितने भी कमरे हैं वो सी में आएगा। एक कक्षा के बच्चों का वजन, प्यारे बच्चों वजन भी बदलता रहता है समय के अनुसार, तो ये ए में आएगा। जनवरी महीनों में दिनों की संख्या ये निश्चित है प्यारे बच्चों, इसलिए सी के अंदर आएगा ये। भारत की जनसंख्या बदलती रहती है, इसलिए प्यारे बच्चों समय के साथ में ए में आएगा। आपके गणित की किताब के पन्नों की संख्या प्यारे बच्चों ये निश्चित है, इसलिए सी में आएगा। सप्ताह के दिनों की संख्या सी में आएगा। एक पेड़ पर फूलों की संख्या, प्यारे बच्चों फूलों की संख्या कम ज़्यादा होती रहती है, इसलिए ये ए के अंदर आता है। पौधे की लंबाई भी प्यारे बच्चों बदलती रहती है, इसलिए ए में आएगा। प्यारे बच्चों यहाँ से हम ए और सी जो है इसके अंदर जो है सारणी में यहाँ से लिख लेंगे यहाँ पर। और इनका कारण क्या है, ये समय के साथ में बदलते रहते हैं। सभी का एक ही कारण है प्यारे बच्चों कि ये जो चर राशियाँ हैं डिब्बा एक अंदर है, ये क्या है समय के साथ में बदलती रहती हैं इस तरह से। इनके अलावा और कौन सी राशियाँ चर हो सकती हैं, कुछ राशियाँ लिखिए। इसमें प्यारे बच्चों किसी शहर की जनसंख्या, किसी रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की संख्या ये बदलती रहती हैं। इससे आगे नीचे दिए गए चित्रों के पैटर्न को ध्यान से देखिए और सारणी को पूरा कीजिए। इसमें यहाँ पर ये त्रिभुजों की संख्या दिखाई गई है। तो एक त्रिभुज में प्यारे बच्चों यहाँ पर 1, 2 और 3 तीलियाँ लगती हैं। तो एक त्रिभुज के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता है। आगे जब 2 त्रिभुज होती हैं तो 6 चाहिए हमें, 3 है तो 9 चाहिए, 4 है तो 12 चाहिए। इस तरह से प्यारे बच्चों हम क्या देखते हैं कि तीलियों की संख्या जो है त्रिभुजों की संख्या से 3 गुना है। इस प्रकार आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर जो n त्रिभुजों के लिए 3 गुना n तीलियों की हमें आवश्यकता होती है। n त्रिभुज बनाने के लिए लगी तीलियों की संख्या कितनी है, 3n है। प्रश्न 3, नीचे दिए गए व्यंजकों में से संख्यात्मक व बीजीय व्यंजकों को छांटकर उपयुक्त क्रम ए या बी में लिखिए। अब यहाँ पर हमने बीजीय व्यंजक छांटने हैं और इसको हमने यहाँ पर लिखना है।
तो उनमें से जो बीजीय व्यंजक हैं कौन से हैं ये हमने बताना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ये 2 + 3 है, ये अंक है, निश्चित हैं, ये बीजीय व्यंजक नहीं है, पी यहाँ पर बीजीय व्यंजक है। ये 11 - 10/5 ये भी बीजीय व्यंजक नहीं है, ये 5p बीजीय व्यंजक है। a/2 ये भी बीजीय व्यंजक है। बी की 2 प्यारे बच्चों ये भी एक बीजीय व्यंजक है। और 16/2 गुणा 5 - 7 ये बीजीय व्यंजक नहीं है। m+5 बीजीय व्यंजक है। x-2 भी बीजीय व्यंजक है। p/q जो है बीजीय व्यंजक है। और 3x + y/2 क्या है बीजीय व्यंजक है। तो जिनके अंदर चर राशियां हैं जैसे p है, b है, m है, x है, तो वो कौन से हैं बीजीय व्यंजक हैं। इससे आगे है प्यारे बच्चों, हमने जो पीछे छांटे थे वो इसमें यहाँ पर लिख दिए हैं। बीजीय व्यंजक के रूप में लिखिए, मान लो संख्या x किसी संख्या के 3 गुणे से 5 अधिक यानी 3x + 5, किसी संख्या के 1/3 से 4 कम x/3 - 4 के। गणितीय चिन्हों का प्रयोग करके लिखिए 3m का 7 गुना, 3m का 7 गुना। तो इसमें क्या होगा 7 गुणा 3m के, ये 21m आ जाता है। 90x का 11वां भाग, 90x को 11 से भाग कर देंगे। -z के चौथाई से 8 कम -z/4 - 8 के। y के 4 गुणा से 5 कम 4y - 5 के। इस तरह से हम लिख देते हैं। सोनू आज n साल का है, 8 वर्ष पहले उसकी उम्र क्या थी। तो इसमें आएगा n - 8। अगले 5 वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी। तो इसमें यहाँ प्यारे बच्चों n+5 आएगा। कितना आएगा n+5। यहाँ गलती से 8 लिख दिया गया था। 5 साल के बाद में उसकी उम्र कितनी होगी n+5 के। आगे है x वर्ष बाद उसकी उम्र क्या होगी। उसमें क्या होगा x n+x के। कितना होगा भाई n+x के। और y वर्ष पहले इसकी उम्र क्या थी n-y के। इस तरह से अगला छठा सवाल है, रामू को गणित की पहली परीक्षा में x अंक मिले, दूसरी परीक्षा में उसको पहली परीक्षा से 25 अंक अधिक मिले। बताइए रामू को दूसरी परीक्षा में कुल कितने अंक मिले। तो इसमें जैसा कि बताया गया है पहले उसको x अंक मिले, फिर बाद में कितने मिले 25 ज़्यादा। तो दूसरे में मिलेंगे x+ में 25 के। गोलू के पास x मिठाइयाँ थी जिससे उसने 10 मिठाइयाँ रख ली। अब गोलू के पास कितनी मिठाइयाँ बची। तो उसमें क्या करेंगे x में से 10 घटा लेंगे। क्या था उसने 10 मिठाइयाँ खा ली, यहाँ पर ऐसा शब्द है, तो x - 10 के। एक कार की चाल ट्रक की चाल से 15 किलोमीटर अधिक है। यदि कार की चाल x है तो ट्रक की चाल कितनी होगी। तो ट्रक की चाल कितनी होगी x - में 15। प्रार्थना सभा की एक पंक्ति में 10 बच्चे हैं, n पंक्तियों में कितने बच्चे होंगे। तो प्यारे बच्चे 10 को n से गुणा करेंगे और हम लिख सकते हैं 10n। रिक्त स्थान को भरिए। अजय के पास फलों की 3 टोकरियां हैं। यदि प्रत्येक टोकरी में 5 आम है तो अजय के पास कुल आम कितने होंगे। 3 × 5 = 15। यदि प्रत्येक टोकरी में x सेब है तो कुल सेब होंगे 3x के। यदि प्रत्येक टोकरी में x + 2 संतरे हैं तो अजय के पास कुल संतरे होंगे 3 को हम x - 2 को हम 3 से गुणा कर देंगे। और जब हम इसको सरल करते हैं तो यहाँ पर जो है 3x - 6 संतरे आ जाता है। यदि अजय के पास के फलों की p टोकरियां हों और प्रत्येक टोकरी में q - संतरे हों, q - 2 संतरे हों, तो अजय के पास कुल संतरे होंगे p, फिर ब्रैकेट गुणा है q - 2 यानी q - 2 को p से गुणा कर देंगे। और यहाँ पर हम इसको सरल लिख करके लिख सकते हैं pq - 2p संतरे आ जाता है। अगला है एक प्रश्न नंबर 11 है, एक कक्षा में x बेंच है, एक बेंच पर 4 बच्चे बैठते हैं। तो प्यारे बच्चों कितने बच्चे बैठेंगे 4x। यदि x = 5 है,
यदि x का मान हम यहाँ पर 5 ले लेते हैं तो कक्षा में बच्चों की कुल संख्या कितनी होगी? 4 गुणा 5 के बराबर है 20। यदि x बराबर 8 है तो कक्षा में बच्चों की कुल संख्या x के स्थान पर हम 8 रख देंगे तो 32 आ जाती है। यदि x बराबर z है तो कक्षा में बच्चों की कुल संख्या जो है 4z होगी। नीचे दी गई तालिका को समझाते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आम बोलचाल की भाषा में परिस्थितियाँ, फिर माना कि, फिर बीजिए अभिव्यक्ति। मीना के पास सलमा से 12 मोती कम है। यदि सलमा के पास मोती y है तो मीना के पास कितने होंगे? y माइनस में 12। रहीम करीम से 7 वर्ष बड़ा है। यदि करीम की वर्ष की आयु जो है x है तो रहीम की उम्र क्या होगी? x प्लस में 7 के। विकास की उम्र रजनी की उम्र की 1/3 है। तो यदि रजनी की उम्र y है तो विकास की उम्र y/3 होगी। राम की माँ की आयु राम की आयु के चुगने से 10 वर्ष कम है। यदि राम की आयु x वर्ष है तो राम की माँ की आयु 4x माइनस 10 होगी। इसमें आगे है ये 14वां प्रश्न है। नीचे दी गई तालिकाओं को समझाइए और उनको पूरा कीजिए। यहाँ पर इस तालिका के अंदर क्या है? प्लस का निशान दिया गया है और यहाँ पर 1 2 3 दिया गया। तो इसमें जैसा कि यहाँ ये करके दिखाया गया, अभी a है, a में पहले हम 1 जोड़ेंगे, फिर 2 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ेंगे, यानी a + 1, a + 2 और a + 3। अब b है, b में b + 1, b + 2 और b + 3। इसी तरह c c + 1, c + 2। अब यहाँ पर माइनस है तो x को लिखेंगे y माइनस z, x माइनस y। तो x को लिखेंगे x माइनस z और x माइनस में p के। तो इसमें से ये हमने घटाने हैं क्रमवार। अब 3 है, 3 में से ये सभी घटाएंगे, 3 माइनस y, 3 माइनस z और 3 माइनस p। अब यहाँ पर 2 है, 2 माइनस y, 2 माइनस z और 2 माइनस p। इस तरह से हम इन तालिकाओं को पूरा कर लेते हैं। आगे है प्यारे बच्चों, यदि p बराबर 2, q बराबर -1, r बराबर 3 है तो कॉलम a में दिए गए प्रत्येक व्यंजक का कॉलम b में दिए गए उसके मान से मिलान कीजिए। तो हमने यहाँ पर ये जैसे p - q + r है और p बराबर 2, q बराबर -1 और r बराबर 3, इस साइड में इधर हमने जो है इनको हल किया है इनका मान रख करके। और इनका मान रख करके जैसे मान लें हम देखते हैं कि p बराबर 2 है तो p बराबर 2 रख दिया हमने, q बराबर, ये माइनस का निशान पहले है और q का हमारा मान -1 है, यहाँ पर रख दिया और फिर +3 कर दिया। अब माइनस बाहर है और इस यहाँ पर माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाता है, तो इन सभी को जोड़ते हैं, 2 + 1 + 3 बराबर में 6 आ जाता है। इस तरह से p - q + r को हल करके हम यहाँ पर प्यारे बच्चों 6 लिख लेते हैं। इससे आगे है 2p - 3r। तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे तो p और r का मान लिखेंगे, p बराबर 2 और r बराबर 3 के। तो 2 और 2 4 और 3 तीनों माइनस, ये -5 आ जाता है, यहाँ इसके साथ में -5 लिख लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं 3q - r के। इसके अंदर भी q का मान लिखेंगे, q का मान -1 है, यहाँ पर -3 आ जाता है और r बराबर 3 के तो -6 आ जाता है, यहाँ पर -6 लिख देंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इनको सरल कर लेते हैं। जैसे अब PQR - 6PQ है, इसके अंदर भी ऐसे है, P का मान यहाँ पर लिखेंगे -1 और Q का मान लिख लेंगे इसमें, और R का मान लिख लेंगे 3 है। इसी तरह से अब 6PQ है, अब ये भी इसमें लिख लेंगे, तो ये सरल करके 6 आ जाता है, ये 6 ले लेंगे। ये लिखने के बाद में फिर हम इनका मिलान जो कर लेंगे। आगे है सवाल है प्रश्न नंबर 15। प्यारे बच्चों, सुभाष चंद्र बोस जब पहली बार लंदन गए तब उनकी मुलाकात एक ऐसे प्रोफेसर से हुई जिनकी भारतीयों के बारे में धारणा अच्छी नहीं थी। प्रोफेसर ने बोस पर प्रभाव जमाने के लिए पूछा, यदि तुम वास्तव में बुद्धिमान हो तो बताओ, वह सामने जो पेड़ दिखाई दे रहा है उसकी लंबाई कितनी है? बोस ने बिना समय गंवाए कहा, उस पेड़ की लंबाई उसकी आधी की दुगनी है।
बोस की बुद्धिमानी से प्रोफेसर व वहाँ के लोग प्रभावित हुए और उन्होंने लंदन में उनकी पढ़ाई का खर्च भी वहन किया गया। क्या आपको लगता है कि बोस का जवाब सही था? हाँ, सही था। यदि पेड़ की लंबाई x है तो बोस के कथन को किस प्रकार लिखेंगे? पेड़ की लंबाई x/2 की 2 गुना है। इसी तरह पेड़ की लंबाई को किस किस तरह से बता सकते हैं? पेड़ की लंबाई को पेड़ के चौथाई x/4 भाग का 4 गुना है। आगे इसमें है विजातीय पर घेरा बनाइए। इसमें यहाँ पर ये दिए गए हैं और जो इसमें विजातीय है उस पर घेरा बनाना है प्यारे बच्चों। जैसे पहले में यहाँ पर ये विजातीय है, ये तीनों वाहन है, ये अलग है, इनसे इसमें घेरा बनाएंगे। फिर आगे है यहाँ पर ये तीनों फल हैं यहाँ पर, और ये क्या आलू है जो कि सब्जी है, इस पर हम घेरा लगा देंगे। इससे आगे 4, 5, 6 है, ये पी है अक्सर है, यहाँ पर इस पर घेरा लगा देंगे। फिर अगला जेड, ये 2x है यहाँ पर, तो ये तो प्यारे बच्चों सभी x के अंदर है, ये इसमें विजातीय है, इस पर हम घेरा लगा देंगे। इससे आगे है एक्स वाई जेड, 3y z, ZYX, तो यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर इसमें W है, इसलिए इस पर हम जो है घेरा लगा देंगे। इससे आगे बढ़ते हैं, 5x है, 6yz है, xz है, फिर 2xy है। अब इन सभी के अंदर तो xy है, इसमें xy नहीं है, यहाँ पर z है, इसलिए इनसे अलग है, इसलिए हम इसके ऊपर क्या करेंगे, सर्कल लगा देंगे। xy की 2 है यहाँ पर, x की 2y और y की 2x, ये इस तरह से, तो ये प्यारे बच्चों अलग है, इसलिए यहाँ पर हम इसको घेरा लगा देंगे। अब आगे है 12 m की 3 n की 3, 6 n की 5 m की 3, यहाँ पर है m की 5 n की 3 और है m की 3 n की 5। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, ये m की 3 है प्यारे बच्चों, n की 3 है, ये m की 5 है, ये n की 3 है, और यहाँ पर भी n की 5 m की 3 है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, ये इसमें यहाँ पर होना चाहिए, अलग होना चाहिए, m की 3 है और यहाँ पर n की 5 है, ये m की 5 है, तो ये तो सही है, इसमें ये अलग आएगा, यहाँ पर ये गलती से यहाँ पर लगा दिया गया था, ये तो सही है, ये आएगा, ठीक है ना। ये सही है प्यारे बच्चों, ध्यान दें इस बात के बारे में, क्योंकि m की 5 है यहाँ पर और ये n की 3 है, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं आगे, PQR है यहाँ पर, PQ प्लस 3 है यहाँ पर और PQ प्लस 5 है, तो PQ प्लस में 11, यहाँ PQR है, ये इसमें एक विजातीय है, इसलिए इसको हम अलग कर लेंगे। नीचे सारणी में सजातीय बीजीय व्यंजकों को चिन्हित कीजिए। चिन्हित करने के लिए विभिन्न आकृतियाँ ले सकते हैं, जैसे सजातीय बीज व्यंजकों Q की 2 P के लिए ये हमने त्रिभुज का निशान लिया है। इसमें सबसे पहले हम ये वर्ग का निशान लेते हैं और PQ या QP, ये सभी सजातीय बीजीय व्यंजक हैं, PQ और QP, इन सभी के ऊपर जो है हम वर्ग का निशान लगा देते हैं। फिर आगे जो है हमने यहाँ पर जो है इसका निशान लिया, ये पतंग का जो निशान लिया इस प्रकार से, तो यहाँ पर ये PQ2 है, इनको लेंगे हम और इसको ऊपर निशान लगा देंगे, और आगे PQ2 यहाँ पर हमें दिखाई नहीं दे रहा, ये रहा PQ, या एक ही है यहाँ पर। फिर आगे जैसे सर्कल है, यहाँ पर हमने PR, क्या है PR के ऊपर हमने सर्कल लगाया, यहाँ पर ये PR दिखाई दे रहा है यहाँ पर और यहाँ पर, ऐसे PR के बाद में फिर हमने जो है ये पंचभुज है, पंचभुज के ऊपर सर्कल लगाया, जैसे यहाँ पर था पंचभुज क्या P के ऊपर, ये एक यहाँ पर P है, पंचभुज है यहाँ पर,
और इस तरह से हम प्यारे बच्चों इन सभी को जो है अलग अलग कर सकते हैं इन निशानों के द्वारा, आकृतियों के द्वारा। आगे है इसमें यहाँ पर है सजातीय संख्या समूह के आगे निशान लगाइए। सजातीय संख्या समूह होते हैं जिनके अंदर एक ही समान व्यंजक हो और उनकी शक्तियां भी समान हो। जैसे यहाँ पर पहले दिखाया गया है 3m, n और n, ये सभी अलग अलग हैं, परंतु जैसे आगे बढ़ते हैं हम 8x है, 3x और सभी के अंदर x का प्रयोग किया गया। प्यारे बच्चों ये सभी समान है। अब इस तरह से आगे जैसे xy है, yx है, xy ये सभी समान है, सजाती हैं। आगे यहाँ पर a भी है, सभी के अंदर ये सभी सजाती हैं। m की 2, n की 2 और m की 2, n की 2, m की 2, n की 2 ये सभी क्या सजाती हैं। इस तरह से हम इनके ऊपर निशान लगा लेते हैं। सही कथन पर सही का निशान लगाइए। तो जैसा कि यहाँ पर ये समीकरण दी गई है प्यारे बच्चों, इन दोनों तरफ जो है, इसके दोनों तरफ जो है समान होने चाहिए। जैसे 9 और 9x है, 6x है, हम इन दोनों को जोड़ते हैं 15x आ गया, इधर भी 15x है, ये कथन सही है। अब आगे जो है जैसे 6x की 2 माइनस 9x की 2 है, माइनस 3x की 2 आ गया, ये तो माइनस का, ये प्लस का, ये अलग अलग है। अब जैसे यहाँ पर देखते हैं 12xy है, माइनस 13xy है, 13xy माइनस का है, ये किसी का प्लस का है, तो माइनस xy हो गया। यहाँ पर ये अलग हो जाते हैं, तो एक क्रॉस का निशान लगाते हैं यहाँ पर। 105 m की 2 n और माइनस 104 n m की 2 n, तो यहाँ पर m n है। तो यहाँ पर वैसे तो देखते हैं 105 में से 104 गया तो एक बच गया यहाँ पर, परंतु यहाँ पर जो शक्ति है यहाँ पर mn लिखा हुआ है, इसलिए अलग है, इसलिए क्रॉस का निशान लगाते हैं। इससे आगे है 8p क्यू की 2 जमा 7p क्यू की 2, कितने बने 15 और यहाँ पर माइनस 16p क्यू की 2 है, तो ये माइनस का बच जाता है, ये सही है। सही कथन पर सही का निशान लगाएं। 5m में से माइनस 10m घटाने पर माइनस 5m प्राप्त होता है। तो यहाँ पर 5m है, माइनस का निशान लगाया हमने, माइनस माइनस 15 हो गया, प्लस का बन गया 15m, परंतु ये यहाँ पर इसलिए गलत है। 3x प्लस 5 में से ये घटाने पर हम इसको घटा करके देखते हैं तो हमें प्राप्त होता है 4x की 2 जमा 10x, ये क्या है 4x की 2 जमा 10x जमा 6, परंतु यहाँ पर 1 दिया हुआ है, तो हम कह सकते हैं ये गलत है। यहाँ पर क्रॉस का निशान है, ये हमें प्राप्त होता है। इससे आगे है x की 2 माइनस 2xy जमा y की 2 में से ये घटाएंगे, तो अब जब इनको घटाते हैं तो यहाँ माइनस का निशान है, ये साइन चेंज हो जाते हैं अंदर के, तो हमें घटा करके 2xy ये माइनस का यहाँ पर प्लस कट जाते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या होगा, ये क्या होगा कट जाएगा यहाँ पर, जैसे यहाँ पर कट गया ऐसे, तो ये रहेगा 2x की 2 जमा 2y की 2 रहेगा, ये सही है इसके अनुसार। अब आगे फिर जब 0 में से 1 घटाएंगे तो जैसे इनके साइन चेंज हो जाएंगे, a प्लस बी माइनस ई आ गया, ये सही है। इससे आगे है चित्र में दिए गए घनों को अलग अलग ढंग से जमाकर उनका गुणनफल निकालिए। अब जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर ये घन है x है y है, तो यहाँ पर इसने माइनस वाई को 5 से गुणा किया, माइनस 5y आ गया। अब इसी तरह से जैसे y है, y के द्वारा इन सभी को हम गुणा करेंगे, x के द्वारा भी इन सभी को हम गुणा करेंगे, तो यहाँ पर गुणा करने के बाद में फिर हम इनको इधर लिखेंगे। क्या देखते हैं y गुणा 4x के 12 से ऊपर x गुणा 4 है 4x किया गया। अब x को 5 से गुणा करते हैं, x को माइनस 2p से गुणा करते हैं और x को माइनस 3x से गुणा करते हैं, तो ये गुणा करने के बाद में जो आता है हम लिख लेते हैं। इसी तरह से प्यारे बच्चों हम जब y से इनको गुणा करेंगे तो सभी को y को 5 से, y को माइनस 2p से, 4 से और माइनस 3xy से, तो यहाँ पर लिखने के बाद में हमें ऐसा प्राप्त होता है और हम इसको लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 22 है थैले ए और बी की बीजीय संख्याओं को आपस में गुणा कर गुणनफल कीजिए और थैले सी में लिखिए। अब जैसे पहले 3x है, हम 3x से इन सभी को गुणा करेंगे, जैसा कि मैंने यहाँ पर गुणा करके दिखाया है, 3x को 4y से गुणा करते हैं तो 12xy आ जाता है।
3x को -3xy से गुणा कर y की 2 से गुणा करते हैं, ये आ जाता है 9x की 2 y की 2। अब 3x को इससे गुणा करते हैं यहाँ पर 8 से, जो 24x की 3 आ जाता है, और हमने यहाँ पर जो है 24x की 3 -24x की 3 लिख दिया है माइनस। अब 3x के बाद में किसी बारी आते हैं 5y की बारी आते हैं, या 5y के मैंने यहाँ इधर करके दिखाए, यहाँ पर हम इनको यहाँ से 5y को 4y से गुणा करते हैं तो 20y की 2 आ जाता है। इस तरह से हम इन सभी को लिख लेते हैं। अब इसके बाद में प्यारे बच्चों आगे -2xy आता है, -2xy से इन सभी को गिनते हैं, और इसमें हमने यहाँ पर इनको जो है करके दिखाया है, आप इसको बड़ा करके जूम करके देख सकते हैं, और यहाँ पर जो है सभी हम इसको लिख लेते हैं। इस तरह से हम इन सभी जो ये थैले जो दिखाए गए हैं, इनकी गुणा जो है उसमें थैले सी के अंदर जो है लिख सकते हैं। आगे है नीचे दी गई वर्ग पहेली को समझिए और उसे पूरा कीजिए। अब इसमें वर्ग पहेली में क्या कहता है, जैसे यहाँ पर x है, यहाँ गुणा का निशान है, और ये संख्याएं हमें दी हुई हैं, तो इनको हमने इससे गुणा करना है। 3 को x से गुणा, 3x आ गया, 3x की 2 आ गया, 4x की जो है 4 आ जाता है। तो पहले x की 3 है तो 1 से 4 बन गया। अब x की 2 से गुणा करेंगे, 3x की 2, 3x की 3 और 3x की 5 से। इस तरह से हम इसको पूरा कर लेंगे। अब इधर फिर जो है इसको हमने से गुणा करके दिया, -a को 2b से गुणा करेंगे, -2ab, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस ac आ गया। अब ये माइनस है, -a की 3 आ गया। अगला है -a की 2c से, फिर 2bc से गुणा करेंगे हम इसको, 4b की 2c आ गया, फिर c से गुणा करेंगे। इस तरह से प्यारे बच्चों हम इन जो पहेली दी गई है, वर्ग पहेली दी गई है, इन सभी को हम पूरा कर लेंगे। आगे है इन्हें भी आजमाइए। कोई भी संख्या सोचिए, जैसे 4 जोड़िए उसके अंदर, जैसे मान लीजिए हमने x संख्या सोच ली है, उसके अंदर हमने क्या करा, 4 जोड़ दिया, 3 से गुणा किया, जैसे 3 गुणा x प्लस में 4 के, और हल करके हम लिखते हैं 3x जमा में 12 के। फिर आगे फिर कहता है फिर से यही संख्या सोचिए दोबारा, फिर अब इसे 3 से गुणा किए, 3x जोड़ दिया, तो उसमें 12 जोड़िए, 12 जोड़ दिया, 3x जमा में 12, हमें वही संख्या जो है प्राप्त हो जाती है। आगे है 3 से बड़ी कोई भी संख्या सोचिए, 4 सोच लिया हमने, 5 से गुणा किया 20 आ गया, तो 15 घटाया तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 5। फिर आगे फिर वही संख्या ली हमने, 4 ले लिया, फिर उसमें 3 घटा दिया, 5 से गुणा कर दिया, फिर हमें जो है वही संख्या जो है 5 जो है प्राप्त होती है। अपने साथियों से चर्चा कीजिए कि दोनों बार समान हल क्यों मिला। उपयुक्त गतिविधियों की तरह एक गतिविधि से हम बना करके हल करें। आगे प्यारे बच्चों, बीजीय व्यंजकों के मान के बराबर भाग को चित्रों में रेखांकित कीजिए। अब यहाँ पर जो है x की 2 हमें लिखा हुआ है, और ये वर्ग दिया गया है, इसमें इसकी यहाँ भुजा जो x है, तो x की 2 जो है ये हमें प्राप्त होता है, और इसको हम छायांकित कर सकते हैं, रेखांकित कह सकते हैं, छायांकित कह सकते हैं। फिर अगला z गुणा x जमा y है, तो x जमा y, ये x है, ये रेखा, यहाँ पर y है, तो ये भी x जमा y रेखा होगी, और ये क्या हो गया, z हो गया। हम इसको आयत को गुणा करेंगे तो z ये मल्टीप्लाई है x प्लस y किया गया, और इसको हम जो है रेखांकित कर लेंगे। फिर आगे x की 2 जमा z इंटू एक्स प्लस में y, ये यहाँ तक x है, यहाँ तक y है, ये रेखा जो x प्लस y आ जाती है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर x है, तो x को x से गुणा करेंगे, x स्क्वायर आ गया, इसको हम रेखांकित कर लेंगे। फिर अगला z आ गया, तो इसको गुणा करेंगे x प्लस वाई से z को, तो ये हमारे पास में आ जाता है, इसको इनको हम रेखांकित कर सकते हैं। आगे है 2 गुणा x प्लस 3 है यहाँ पर, तो इसको भी हम x प्लस, जैसे यहाँ पर तो x है, ये रेखा 3 है, तो यहाँ पर x प्लस 3 आ जाता है, 2 से गुणा करते हैं, इसको हम रेखांकित करते हैं। इस तरह से हम सभी को ऐसा कर लेते हैं। आगे प्यारे बच्चों, जैसे अब इसमें चलो एक बार देखते हैं, x प्लस 4 है, तो यहाँ पर जो x है यहाँ पर, और ये 4 है, ये रेखा जो x प्लस 4 आ जाती है, और ये कितना 3 होया, तो इसको हमने क्या किया, रेखांकित किया।
आगे यहाँ पर x की 2 है, यहाँ पर ही x की 2 है यहाँ पर, और 2x + 3 कितना 2 गुणा x + 3। ये रेखा यहाँ से लेके x + 3 है यहाँ पर, और 2 से गुणा किया, इसको हमने क्या किया रेखांकित कर लिया। एक आयत की लंबाई x मीटर है, चौड़ाई y मीटर है, तो एक अन्य नई आयत की लंबाई पहले आयत की लंबाई से 1 मीटर अधिक है। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक आयत बनाई है जिसकी जो लंबाई x मीटर है, क्या y मीटर है। अब दूसरी आयत बनाई, उसकी लंबाई x प्लस क्या है 1 मीटर है, यानी इससे 1 मीटर ज़्यादा है, जो चौड़ाई है वही है, y है। तो नई आयत की लंबाई क्या होगी x + 1 मीटर के आगे, तो नई आयत की चौड़ाई क्या होगी y मीटर आ गई, और इसका क्षेत्रफल क्या हो गया x + 1 को y से गुणा कर देंगे, x y प्लस में y आ जाता है। पहले आयत के क्षेत्रफल था, नए आयत के क्षेत्रफल में कितना अंतर है। जो नया आयत है उसका क्षेत्रफल में से पहले आयत का क्षेत्रफल घटा देंगे, और सरल करके y मीटर आ जाता है। इससे आगे नीचे दी गई सारणी को समझिए तथा पूरा कीजिए। x + 4 बराबर 10 के x में क्या जोड़ें कि 10 आ जाए, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों x बराबर 6 आ जाता है। x - 12 बराबर 18 है, तो किस संख्या में 12 घटाएंगी 18 से इस बचे, तो x का मान 20 आ जाता है। अब इसी तरह से 3x + 4 है, x का मान कितना आता है 5 आ जाता है। अब आगे 4x + 80, इसको कथन के रूप में लिखना हमने, किसी संख्या को 4 से गुणा, किस संख्या को 4 से गुणा करें कि गुणनफल कितना है 80 आए, तो यहाँ पर x का मान कितना आता है 20 आ जाता है। x + 18 किस संख्या में 8 जोड़ें कि योगफल 14 आ जाए, तो फिर यहाँ पर x जो है 6 आ जाता है। एक वृक्ष की लंबाई x मीटर है, आंधी आने पर वृक्ष के तने का ऊपरी 1/4 भाग टूट गया, तो कितना टूट गया x का चौथाई भाग, यानी x बटे 4 मीटर आ गया, तो वृक्ष की लंबाई कितनी शेष रहेगी। प्यारे बच्चों, जैसे एक वृक्ष है उसके हमने 4 भाग किए लंबाई के, तो लंबाई के 4 भाग करने में से एक भाग जो टूट जाता है तो 3 भाग रह जाते हैं, तो कितनी रहेगी 3x बटा में 4 मीटर की रहेगी। यहाँ पर 3/4 भाग जाता है। प्यारे बच्चों, यदि है वीडियो आपको अच्छे लगे तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि कक्षा 6 से कक्षा 10 तक गणित व विज्ञान की कार्यपुस्तिका की वीडियो, कक्षा 6 से कक्षा 10 तक साइंस फुल चैप्टर नोट्स व मैथ की वीडियो आपको मिलती रहे।